हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज का जो प्रश्न है वो आपके पेपर से थोड़ा रिलेटेड है और आने के ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो इस वजह से हाल ही में जो पेपर चल रहे हैं उनके लिए ये पेपर का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करने का एक विषय भी ये बना हुआ है कि कैसे प्रश्न आपके आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और आने की संभावना इस बार ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रश्न पिछले साल के तजुर्बे से देखा जाए तो ये आया नहीं था। तो इस साल ये आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये प्रश्न एक बार ज़रूर इसको देखें और अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से आप लोग का जो रिवीजन क्लासेस है वो आपका क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का वर्णन है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी का आप लोग को पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको तैयारी करने का जो एक तजुर्बा है वो आपको यहाँ से क्लियर मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को भी शेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों, मज़ा आएगा पढ़ने में, और अच्छे से हम लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे कि जो ये प्रश्न है वो एक एक शब्द आपके लिए, और अच्छे से तैयारी करने का और लिखने का यानी हैंड राइटिंग जो है वो सबसे मोस्ट तरीका है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आंसर में है कि वृद्धावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन। अब जो इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, वृद्धावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन। अब वृद्धावस्था में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उसमें आप लोग को पता है कि कितना डिफरेंट होता है। शारीरिक यानी कि जो कि शरीर की दृष्टि है वो भी परिवर्तन होता है, और यानी कि मानसिक यानी बुद्धि और जो विवेक है उसका भी परिवर्तन होता है। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं जो उसके आहार को भी प्रभावित करते हैं। बहुत सही बात दोस्तों, इसको आपको इस तरीके से रटना होगा, यानी कि आपका जो लेखन पद्धति है वो ये यहाँ से क्लियर करता है। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले पूछा गया था, यानी कि शारीरिक परिवर्तन। उसके बाद फिर आएगा मानसिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शारीरिक परिवर्तन के बारे में। फर्स्ट नंबर है शारीरिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन में कि जल की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और वसा की मात्रा बढ़ जाती है जब ये जल की मात्रा में आती है। सेकंड नंबर है कोषाणु में परिवर्तन। तो सबसे पहले अभी हमने आपको जल की परिवर्तन बताया, तो शारीरिक परिवर्तन में आता है, तो सबसे पहले जल की परिवर्तन होता है। सेकंड नंबर आता है कोषाणु में परिवर्तन। जल के परिवर्तन में जो वसा की मात्राएं बढ़ जाती हैं और शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड नंबर है अब कोषाणु। अब कोषाणु में प्रत्येक जीव के कोषाणु एक विशिष्ट समय तक ही कार्यशील रहते हैं, यानी कि जो प्रत्येक जीव होते हैं, प्रत्येक जीव के जो कोषाणु होते हैं एक विशिष्ट यानी कि मतलब कुछ समय के लिए, विशिष्ट मतलब होता है कुछ लंबे समय तक ही कार्यशील रहते हैं, और तत्पश्चात वे धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। और प्रत्येक प्रकार के कोषाणु का निर्माण, टूट फूट, पुनः निर्माण अलग अलग होता है, तथा त्वचा यानी कि बाल के कोषाणु का शीघ्र पतन होना, किंतु नाड़ी एवं स्नायु का नहीं। समय के अंदर कोषाणु की कार्यकुशलता में कमी आने से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो अब आया कोषाणु के बारे में। थर्ड नंबर आता है आपके शरीर के संगठन में परिवर्तन। अब जो शरीर का संगठन है उसका परिवर्तन क्या है, इसमें लिखेंगे आप लोग कि कोशिकाओं के विभाजन, ऊतकों की मरम्मत, कोशिकाओं के संवर्धन की क्षमता का धीरे धीरे ह्रास का मतलब होता है कमी आना, और शरीर में कोलेजन की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि जो शरीर की कोलेजन होता है जिसे कहते हैं हम, कोलेजन क्या होता है दोस्तों? कोलेजन में आता है आपका जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका ग्लूकोज की कमी आती है। उसके बाद में फिर आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसको कम होता है, यानी कि लचीलापन कम हो जाता है। तो ये सारे आता है कोलेजन में।
और कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है और वे सख्त हो जाते हैं, जिससे उनका लचीलापन समाप्त होने लगता है। जोड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एड़ी फटती है, या फिर दरार का मतलब आता है कि रूखापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसी के यानी कोलेजन की कमी के यानी जब कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके और तथा कुबड़ निकल आता है। और फिर आता है आपकी बंधक तंतुओं, रक्त विहीनी एवं कंडराओं में परिवर्तन आता है, जिससे हड्डी के जोड़ प्रभावित होने की, जो आपके हड्डी होते हैं यानी एफ यानी लोहा की कमी आ जाती है। और जब लोहा की कमी आ जाती है तो हड्डी के जो जोड़ होते हैं वो आपके प्रभावित होने की, कमज़ोर सा हो जाता है। सेकंड नंबर आता है कि रक्त संस्थान में परिवर्तन। अब रक्त संस्थान में क्या परिवर्तन आता है दोस्तों? फर्स्ट नंबर है कि वृद्धावस्था में रक्त कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह कम गति से होता है। यानी कि जब आप वृद्धावस्था में आते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है? कम हो जाता है। जो रक्त प्रवाह होता है, यानी कि जिसे कहते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें जो गति होती है वो कम होती है, जिससे क्या होता है कि हृदय के स्नायु तथा हृदय के स्पंदन को पर प्रभाव पड़ता है। जो हृदय है वो क्या होता है, जो 72 होता है, कभी-कभी 71 घंटे धड़कने लगता है। तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं इसके? ब्लड सर्कुलेशन या रक्त का संस्थान परिवर्तन, जिससे हृदय से बाहर जाने वाली रक्त की मात्रा कम हो जाती है और इससे कार्यशीलता बढ़ जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हार्ट अटैक के बारे में आप जानते हैं, हार्ट अटैक यानी कि हृदय पे अटैक होता है तो इसी के कारण होता है। सेकंड नंबर आता है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हृदय रोग होने की संभावनाएं अधिक रहती है। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और जब आप यंग एज में रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है। उसको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ये बुढ़ापे में बढ़ने लगती है, और इसकी जो मतलब इसका जो हृदय रोग का संभावनाएं होती हैं वो अधिक हो जाती है। और इसमें आपको क्या होता है कि हीमोग्लोबिन तथा विटामिन सी की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। यानी कि विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी में आपका जो मान लो आंवला हो गया, और सारी चीज़ें हैं जो आपके रक्त में कमियाँ लाती हैं, इसी वजह से आपके होते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर कि व्यक्ति दुबले होने लगते हैं, हाथ एवं पैर कांपने लगते हैं। इससे कार्यक्षमता का जो ह्रास है वो होने लगता है, यानी कि कमियाँ आने लगती हैं। फिर आता है थर्ड नंबर नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। अब जो नाड़ी है आपकी उसमें संस्थान है, उसमें क्या परिवर्तन आती है दोस्तों? फर्स्ट नंबर है कि मस्तिष्क में संवेदनाओं को ग्रहण करने एवं विभिन्न अंगों के उनके अनुसार आदेश देने में विलम्ब होने लगता है, और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की क्षमता, जो कार्य क्षमता है उसमें ह्रास होने लगता है। सेकंड नंबर है कि स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है, जो स्मरण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है आपकी। उसके बाद थर्ड नंबर है कि ज्ञानेंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, यानी देखने सुनने की क्षमता कम हो जाती है। स्वाद व सूंघने की जो शक्ति है उतनी तेज नहीं रहती। इसी को कहते हैं ज्ञानेंद्रियां शिथिल हैं। शिथिल का मतलब होता है कि वो डाउन होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। फिर आता है 4 नंबर है कि पाचन प्रणाली में परिवर्तन। अब पाचन प्रणाली में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? ये भी आप लोगों की किसकी वजह से होता है? वृद्धावस्था में जो शरीर के विभिन्न स्राव होते हैं, यानी कि पाचक एंजाइम, यानी कि विभिन्न स्राव के उत्पादन में कमी हो जाती है, जिससे पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अमाशय छोटी व बड़ी मांसपेशियों की जो संकुचनशीलता भी कम हो जाने से पेट फूलना व कब्ज रहने लगता है, और अमाशयिक रस की जो अम्लीयता में कमी हो जाने से कैल्शियम एवं लोहे की अवशोषण क्षमता में भी कमी आ जाती है। लाइपेज की न्यूनता के कारण वसा का पाचन भी ठीक से नहीं होता है। अगर लाइपेज की कमी है तो जैसे ऑयली चीज़ जो होती है वो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से इनको ठीक से पाचन क्षमताएं नहीं होती हैं, और आहार की मात्रा भी कम होती है। फिर आता है 5 नंबर उत्सर्जन संस्थान में परिवर्तन। अब उत्सर्जन संस्थान में क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों? उत्सर्जन संस्थान में भी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, जिससे मूत्र में सोडियम क्लोराइड एवं यूरिया की मात्रा कम हो जाना स्वाभाविक ही है। गुर्दे को कम मात्रा में यानी कि रक्त की पूर्ति होती है, जिससे मूत्र के संगठन पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है 6 नंबर है कि त्वचा तथा बाल में परिवर्तन। इसमें भी आता है वृद्धावस्था में त्वचा तथा बालों की जो लोचकता
कम हो जाती हैं, त्वचा के रंग में भी परिवर्तन आता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा जो त्वचा है वो सूखी व खुरदुरी हो जाती है। फिर आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर है कि अस्थि प्रणाली में परिवर्तन। अब अस्थि जो है, अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से वृद्धि व्यक्तियों की हड्डियों का कैल्शियम प्रयुक्त हो जाता है, जिससे अस्थियां निर्बल हो जाती हैं। इससे दांत और मसूड़े भी प्रभावित होते हैं। फिर आता है 8वां नंबर, दांत में परिवर्तन। दांत कमज़ोर हो जाते हैं या गिरने लगते हैं अथवा खराब होने लगते हैं, जिससे भोजन चबाने में कष्ट होता है। फिर आता है 9वां नंबर, उपापचयन दर में परिवर्तन। इसमें क्या है दोस्तों कि वृद्धावस्था में आधारीय उपापचयन की दर से वृद्धि में कमी आने लगती है, यानी कि दर में भी कमी आने लगती है, जिससे शरीर के ऊतकों में वसा की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है तथा मांसपेशीय तनाव होती है वो कम हो जाती है और आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की क्रियाशीलता भी कम होने लगती है। अतिभार वाले व्यक्तियों को रोग भी बहुत शीघ्र लग जाते हैं, क्योंकि अधिक भार से उसकी जो अस्थियां के जोड़ हैं वो बोझ पड़ता है। फिर आता है 10वां नंबर। अब 10वां नंबर है हार्मोन में परिवर्तन। वृद्धावस्था में हार्मोन का संतुलन भी ठीक नहीं रह पाता है। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो जाती है और जिससे स्त्रियों में विशेष रूप से कैल्शियम एवं नाइट्रोजन के उपापचयन ठीक नहीं हो पाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स छीड़ हो जाती है, जिससे यानी कि चयापचय एवं संवेग प्रभावित होते हैं। अब आता है आपका मानसिक परिवर्तन। अभी तक तो आपका शारीरिक परिवर्तन था, अब मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन में भी आ जाते हैं। वृद्ध लोग शरीर में दुर्बल हो जाते हैं और उनके समस्त अंग उचित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और उनमें उतनी शक्ति व स्फूर्ति नहीं रहती है जितने पहले होती थी, जिसका उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वृद्धों का जो धैर्य है वो समाप्त होने लगता है। दूसरे चाहे उन्हें सम्मान भी दे या अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, यह सोचने लगते हैं कि चूँकि हम रिटायर हो गए हैं और हम उतना कार्य भी नहीं कर पाते या अस्वस्थ रहने के कारण हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और यही मानसिकता उन्हें चिड़चिड़ा बना देती हैं। वे सोचने लगते हैं कि बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते और अपनी अब मनमानी करते हैं या हमारा मजाक बनाते हैं। कभी-कभी वे गलत भी सोचते हैं कि कभी वास्तव में ही परिस्थितियां ऐसी ही हो जाती हैं। वृद्धावस्था में रिटायर हो जाने से काम न रहना, कार्य में रुचि न रहना तथा आर्थिक परिवर्तन भी उन्हें हिला देता है। जो लोग तीव्र इच्छा शक्ति रखते हैं वे विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन कर लेते हैं और वे अपनी व्यक्तिगत रुचि यानी जो हॉबी है से अपने समय का सदुपयोग करते हैं और कार्य करते रहने से उनका जो पाचन है वो ठीक रहता है तथा कार्य करने की शक्ति बनी रहती है और वे संतुष्ट हो जाते हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति जीवन की सार्थकता में विश्वास रखते हैं और वे उत्साही हैं तो उनका व्यवहार सामान्य ही रहेगा और इसी के साथ बच्चे भी बड़ों को सम्मानपूर्वक तथा आवश्यकताओं के प्रति उदारपूर्वक दृष्टिकोण अपनाएं और यह ना समझे कि बुढ़ापे में उनकी जो वृद्धि है वो नष्ट हो गई है। तो बूढ़ों के असमान या शिशुवत व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविकता है कि यदि प्रौढ़ावस्था में भोजन, व्यायाम व मानसिक स्वास्थ्य आदि के विषय में उचित ध्यान दिया जाता है तो रोगों से यथासंभव बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये था होम साइंस का आपका, और इसमें हमने आपको बताया था शारीरिक परिवर्तन एवं मानसिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, ये आप लोग ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।